कांग्रेस की नारी न्याय यात्रा का शुभारंभ एमपी कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नूरी खान ने किया। उन्होंने कहा 15 सितंबर से कांग्रेस की सदस्यता का शुभारंभ हुआ है। नूरी खान ने कहा एमपी में 20,000 महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसी के साथ उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 28,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ है। 3 महीने में 118 से ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए हैं। नूरी खान ने इल्जाम लगाया कि मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक लैब में जांच के सामान मौजूद नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा बालाघाट में बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर महिला कांग्रेस आंदोलन करेगी और नारी न्याय यात्रा निकालेगी। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार में है। उन्होंने कहा जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वही बेटियों की इज्जत छीन लेते हैं। खान ने कहा कि एक सप्ताह में बालाघाट बीजेपी की जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बालाघाट बंद करेंगे। दलित महिला को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने महिला के साथ दुष्कर्म कर और फिर दलित होने का कहकर शादी के लिए मना कर दिया, जो बहुत गंभीर अपराध है। आज यहाँ हमने पत्रकार वार्ता इस संदर्भ में बुलाई है कि लगातार भाजपा के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उन्हीं बेटियों को अपमानित करने में भाजपा सबसे आगे नजर आती है। चाहे मोदी जी द्वारा किसी एक ब्याता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा माता सीता के सम्मान में विवादित बयान का मार्ग अपनाना हो, चाहे बनारस की हिंदू छात्रा के साथ अन्याय हो, चाहे शिवपुरी में एक विकलांग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसने नाजायज शिशु को जन्म भी दे दिया, उसके बाद भी बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी ना होना हो। और साथ ही साथ मैं अपने गृह जिले की बात यहाँ करूं, बालाघाट के अंदर भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर एक दलित शासकीय शिक्षिका ने बलात्कार का आरोप लगाया और लगभग छात्र उसके छात्र जीवन से लगातार 15 वर्षों से अधिक समय से उसका शारीरिक शोषण करने का काम भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी ना होना बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ वहां महिला सांसद हैं भारती पारदी जी, अभी तक मौन साधे हुए हैं। आखिर उनके मौन का क्या कारण है? क्यों अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई? क्यों बलात्कार के आरोपी भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? ये एक बड़ा प्रश्न है और अगर 7 दिन के अंदर भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर बालाघाट को बंद करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जिला कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी इसमें हमारे साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले। केवल इतना ही कहूंगी कि जितना भी हो सके हम बेटियों को लेकर आगे बढ़ने का काम करें। ये बताए भाजपा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली कि बेटियां किससे बचाएं? क्या भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी राम दुलार से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के व्यभिचारी पदाधिकारियों से बेटियां बचाएं? आज इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो छात्राएं शासकीय शिक्षिकाएं भी सुरक्षित नहीं। उज्जैन के बलात्कार की घटना की बात करूं तो जहां से हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां पर सड़कों पर ही हमारी आबरू को, हमारी बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया जाए, उनके साथ बलात्कार कर लिया जाए। अगर बलात्कारी ऑटो चलाने वाला है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अगर बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है तो उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। अगर अपराधी गरीब है तो उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाएगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में बलात्कार के जो मामले हमारे सामने आए हैं, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और पदाधिकारी। मैं भोपाल की बात करूं, मैं उज्जैन की बात करूं, मैं शिवपुरी की बात करूं, मैं गुना की बात करूं, मैं आदिवासी बेटियों की बात करूं, मैं दलित बेटियों की बात करूं, तो बेटियों को हवस का शिकार बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नामजद पदाधिकारी हैं। हाल ही में बालाघाट में एक मामला सामने आया है। जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो एक शिक्षिका है, शासकीय नौकरी पर पदस्थ हैं, लेकिन जो आरोपी है वो भाजपा का, भारतीय युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं हमारे साथ हमारी जो बहन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी भारती जी से कि बालाघाट की इस पूरी घटना पर अपनी बात करें। मैं उन्हें माइक दूंगी
लेकिन एक बात मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कह देना चाहती हूं कि बालाघाट में बलात्कार की जो घटना हुई है, अगर 7 दिनों के अंदर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, कानूनी कार्यवाही नहीं करती है, तो महिला कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर उतर कर भी आंदोलन करेंगे। मैं आगे की बात और मैंने जो बात कही इस पर प्रकाश डालने